दयाल महाराज की सतगुरु कबीर साहेब की भक्शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की बोलिए आचार्य श्री किशन देव जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की श्री गंगादास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री वाणी जी महाराज की सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज, संत परवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विमंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, श्री हरिनारायण जी महाराज रे पुरुषार्थ सु, वे आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु पंच दिवसीय वाणी जी महाराज री सत्संग रो आयोजन दादू पंत पीठाधीश्वर नारायण महाराज श्री रे पावन सानिध्य में प्रारंभ है। साथ ही मंचस विराजित पूज्य शरण बापू जी महाराज, श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज, विराजित संत महापुरुष, वे आप सभी गुरुमुखी सत्संगी भक्तिमयी माताओं बहनों, बुजुर्गों, सज्जनों, बहुत ही सुंदर वाणी जी महाराज री सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं। ये संतों री महापुरुषों री अनुभव वाणी कैसी है सज्जनों? ये हंस वाणी है। हंस काई करे सजनों? हंस नीर और शीर न्यारो कर देवे है। हंस नीर और शीर, नीर अलग कर दे, शीर शीर ग्रहण कर लेवे है। ऐसे ही सब वेद शास्त्र उपनिषद पुराण संत महापुरुष जारो सार वाणी जी महाराज रे माध्यम सु आपने सब लोगों ने प्रदान करियो। वो वाणी में सुना ना, बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी, दूधारा दूध पानी रा पानी। बोलिया मेरा सतगुरु अमृत वाणी और दूधारा दूध पानी रा पानी, यानी सत असत्य रो निर्णय करने वाले ये महापुरुषों री अनुभव वाणी। पंच दिवसीय सत्संग आयोजन में आप दादू दयाल जी महाराज री वाणी जी री माध्यम सु साखियों री माध्यम सु सत्संग श्रवण कर रहा हाँ। कल अपने वाणी जी महाराज रे जो विनती रे अंगरी साखियां श्रवण करी, आज अपने विश्वास रे अंगरी कुछ साखियां श्रवण कराना महाराज श्री री वाणी री। विश्वास रा अंग देखो सजनों, सब चीज है जो विश्वास मत ही है भाई। तो 5 प्रकार है जो विश्वास हुआ करे। आध्यात्मिक मार्ग में 5 प्रकार का विश्वास हुए है। भक्ति मार्ग में ये प्रत्येक जीव रे अंदर ये 5 तरह का विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पहलो विश्वास है कि ईश्वर विश्वास। किस विश्वास है? प्रथम ईश्वर विश्वास।
यानी परमात्मा है ये बात ने अंतर मन से स्वीकार करनी, ये व्याकरण ईश्वर विश्वास। यानी कोई ईश्वरीय शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा ये दुनिया संचालित हो रही। ईश्वर परमात्मा रे माते विश्वास करनो, ये बात ने अपने हृदय में स्वीकार करनी। भक्ति मार्ग में पहलो ये विश्वास है, समझ गया। दूसरो विश्वास है श्रुति विश्वास। श्रुति विश्वास और अर्थ एक वेद शास्त्रों रा और वाणी रे वचनों में विश्वास बनो कि हाँ अपना शास्त्र है जो सत्य बात कह रहा है। वेद शास्त्र और संतों रा शब्दों में पूर्ण विश्वास बनो, संत वाणी रे शब्दों में पूर्ण विश्वास बनो। दूसरो विश्वास है यह है श्रुति विश्वास। तीसरो विश्वास है गुरु विश्वास। अपने गुरु रे प्रति पक्को विश्वास होना चाहिए कि ये गुरु महाराज अपानो उद्धार करी, अपने अपनो बेड़ो पार करी, ये अपने बहु सागरों पार उतारने वाला है। गुरु में विश्वास वे और गुरु रे शब्दों में विश्वास वे, ये तीसरो विश्वास। गुरु तो बना लिया, गुरु महाराज का उपदेश ले लियो, पर नहीं तो गुरु महाराज रे प्रति विश्वास है और नहीं गुरु महाराज रे शब्दों रे प्रति विश्वास है, तो भी शिष्य रो कभी उधार हो ही नहीं भाई। कि नहीं महाराज के जी की बात सही है को नहीं है, कि मन गणत बात है कि केवल मन ने लुभाने वाली बात है, कहीं बात है ये। तो फिर है कि गुरु विश्वास, गुरु जी में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कैसो विश्वास? अरे माने सांचो है विश्वास, सतगुरु तारे ला। माने सांचो है विश्वास, सतगुरु तारे ला। तारे ला जी तारे ला रे, तारे ला जी माने सांचो है विश्वास, सतगुरु तारण कारण हंस युवारण, तारण कारण ई जग में परगट हो, ये सतगुरु तारेला। इन जग में परगट हो सतगुरु माने सांचो है विश्वास, सतगुरु। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे गुरु महाराज रे प्रति और गुरु महाराज रे शब्दों में पूर्ण विश्वास। देखो गुरु महाराज रे शब्दों में अविश्वास करे है और गुरु महाराज ने प्रति हीन भावना आ जावे है, गुरु महाराज में अवगुण नजर आने लग जावे है, भी शिष्य कदे भी उद्धार और कल्याण नहीं वे सकनो। देखो नारद जी महाराज गुरु कुण हाँ कालू कीरा, तो भगवान विष्णु एक दिन पूछ रिया कि भाई आप गुरु रू नाम बताओ। विषय में नारद जी महाराज के मारे गुरु जी तो है पण, पीछे कहीं लगा दियो कि गुरु जी तो है पण, यानी कि गुरु महाराज रे प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं। तो भगवान विष्णु क्यों रे तू तारे गुरु री निंदा कर दी, तेन 84 लाख जुनी में भटकना पड़ी। गुरु में विश्वास होना चाहिए, गुरु रे शब्द में विश्वास होना चाहिए, गुरु मंत्र में विश्वास होना चाहिए। नवदा भक्ति में ये भक्ति बताइए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और तीसरी भक्ति अमान। ये तीसरी भक्ति है नवदा भक्ति में कि गुरु महाराज जो मंत्र देवे भी मंत्र के प्रति जो बड़ो भारी जो विश्वास बनो। ये चौथा विश्वास है साधन विश्वास, जो आप साधना कर रहे हैं। राम राम रे सांसों सांस साधना बताइए, तो कोई संदेह कर ले राम राम रे सांसों सांस सुमरण करना कहीं भलो हो जाए, कहीं संदेह करते ही वो बीरो गुरु धर्म है जो खंडित हो जावे।
गुरु मंत्र में अश्रद्धा करते ही वीर धर्म खंडित हो जावे। कई दफे ये प्रसंग सुनियो आगे भी और भी सुनावा और आगे भी सुनाता रहे और आपने सुनना पड़ी और ये बात ने पूर्ण ध्यानों सुननी है कि एक जो भगत हो जो अपने एक गुरु बनाया कि भाई मारे एक संतों ने गुरु बनाया, गुरु महाराज उपदेश दे दियो, मंत्र दे दियो कि भाई ये मंत्र तू जप करजे, ये मंत्र तू सुमरण करजे। शिष्य गुरु महाराज को शब्द ले सुमरण करने लागो। वे गुरु महाराज जंगल में रहता, एक झोंपड़ी बनाए उड़ार भजन करता। वो एक समय वो शिष्य कहीं योग के समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज री सत्संग में चलियो गयो। अब समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज री सत्संग में तो हजारों लोगों री भीड़ी। वो मन में विचार करे रहे कि अपने गुरु जी रे पास में तो कोई आवे ही नहीं, कोई 12 और 2-4 जन आवे और ऐसे संतों रे पास में हजारों री संख्या में लोग आवे हैं। तो अपा यूं करा कि बे गुरु नो तो त्याग कर दा और ये नवा गुरु बना ला। वाकियो के छोड़ो भाई बे गुरु जी कने शक्ति को नहीं। ए गुरु महाराज रे मंत्र में रहे कि शब्दों में शक्ति है। फिर वो समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज कने गयो और के महाराज मने आप रो शिष्य बनाओ। मारे आगे फलाना गुरु हा बैंकनों में मंत्र भी लियो पर मैं अब आपने गुरु बनानी चाहूं। तो क्यों ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उपदेश दे दूं तने पर एक काम कर पहला कि कहीं कि तू पहला थारे जो गुरु को मंत्र लियो मेरे पास में जाई और मैंने कह दे के महाराज और जो मैं मंत्र लियो मैं आपने वापिस दूं और आज रे बाद में अपनो कोई गुरु चेला रो संबंध नहीं। फिर हमारे पास में आई जे वो गियो अपने गुरु जी रे पास में जो जंगल में रहता लाई एकांतिक और भजन करता। वे महात्मा ने जाए कहे महाराज मैं आज रे बाद में थारो शिष्य नहीं हूं, मैं गुरु दूसरा बनाऊं। संत क्यों कोई बात नहीं, ये काम कर के हाँ कि ये पत्थरी शिला पड़ी है तो 3 बार मैं जो गुरु मंत्र दियो भी उच्चारण कर और इस शिला रे माथे थूक दे, फिर तू थारा जो गुरु बनावे बना लीजिए। वो 3 बार भी मंत्र ने बोल, वो भी मंत्र ने भी पत्थरी शिला माथे थूकियो। फिर मंत्र बोलिया रे बाद में थूके और थूकते ही वो मंत्र ज्यों रो त्यों भी पत्थरी शिला रे माथे मंड जावे, जैसे कोई कागज माथे मंडे वैसे। वो बड़ो ध्यान दियो नहीं और वो जाए और समृद्ध रामदास जी महाराज रे पास में आयो और क्यों के महाराज में दे आयो गुरु जी ने वापिस मंत्र। तो कहीं क्यों थारा गुरु जी क्यों 3 बार मंत्र ने पढ़ और पत्थरी शिला माथे थूक दे तू। हाँ मैं थूकियो तो वो मंत्र है जो भी पत्थरी शिला रे माथे मंड गयो। भी समय समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज कह रहे मूर्ख तो कितो अभागो है, थारे गुरु रे मंत्र में कितनी शक्ति है जो पत्थरी चट्टान माते मंडगो पर थारे कठोर हृदय में नहीं मंडियो। पत्थरी चट्टान माते मंत्र मंड गयो पर थारे कठोर हृदय में नहीं मंडियो। थारो हृदय तो पत्थर सु भी कठोर है, थारो कठई भलो नहीं है। तो चौथो जो विश्वास है वो साधन विश्वास है। ये गुरु महाराज जो साधना बताइए, गुरु महाराज जो मंत्र दियो बीरे प्रति अपनी पक्को विश्वास होना चाहिए। इव नहीं कि कोई लोग आयर कह दे कि थारे गुरु जी जो मंत्र दियो भी में कोई शक्ति को नहीं है, मारे गुरु जी कन चाल मैं मंत्र दे रहा हूं तने भी मंत्र में शक्ति है। शक्ति मंत्र में को नहीं है, शक्ति तो अपनी भावना में है और अपने विश्वास में शक्ति है। फूलीबाई ने राजा जसवंत कहो हो कि ओम सोम जाप को और बाई सुन ले बेव, आयु बढ़े जस शोभा होवे काल नहीं मारे देव। ए भाई तू कहीं राम राम कर रही है, मैं ओम और सोम नाम री तने महिमा बताऊं। ओम सोम नाम रा जप करने आयु बढ़े जगत में प्रसिद्धि वे। तो फूलीबाई कहे कोई जो कर देते हैं कोई कंचन कर देते हैं धरती अंबर दोई, फूली तो माने नहीं राम नाम बिन कोई। अरे तो धरती और आकाश यदि सोनारा भी कोई कर देवे तो भी मैं राम नाम रे अलावा दूसरो साधन नहीं करूं, क्योंकि हमारा गुरु महाराज मन राम नाम रो ही साधन बताया। इतो विश्वास मन में वे अपने गुरु मंत्र रे प्रति
ओम सांसा बैठती उठ सोम सांस, रामचरण जोगी जपेर साधु राम का दास। ऐसे भाई लोगों, आप जो भी भगत लोग हो, आप चाहे दादूपंथी संतों जुड़ियोड़ा हो, एक ही बात है, वो रस तो एक ही है। कबीर पंथ, कोई के मैं कबीरपंथी हूं। कबीरपंथी कौन है कि जो कबीर साहब कहो है भी मार्ग रो अनुसरण करे, वही कबीरपंथी। मैं भी कबीरपंथी हूं, मैं दादूपंथी भी हूं और मैं रामसनी भी हूं। यानी आपे महापुरुषारो यदि वचनारो अनुसरण करा, दादू दयाल महाराज रे वचनारो अनुसरण करा, दरियाव जी महाराज रे वचनारो अनुसरण करा, कबीर साहब रे वचनारो अनुसरण करा, तो आप बे महापुरुषा रे पंथ रही तो हार वो पंथ सबरा है, मंजिल सबरी एक ही है भाई। और दादू दरियाव जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, रामदास जी, सुखराम जी, निर्गुणी महात्मा री एक ही बात है, अलग बात है ही नहीं। अरे अपने समझने में कोई फर्क हो सके है, अपने समझने में फर्क हो सके, फिर महापुरुषों की बात एक ही। तो साधन विश्वास, पांचवा विश्वास एक आत्मविश्वास। पांचवा विश्वास किसो है? आत्मविश्वास। यदि आत्मविश्वास नहीं वे, यार मारो भलो थोड़ी वे, मारो उद्धार थोड़ी वे, मारो कल्याण थोड़ी वे, बे तू महापुरुष माला फेरगार, बे तू मोक्ष प्राप्ति करगा, मारो थोड़ी वे। तो वो आत्मविश्वास जिरे अंदर नहीं है, वो भक्ति मार्ग में कभी सफल नहीं हो सके है। आत्मविश्वास होना जरूरी है। सजनों, क्यों नहीं हो सके अपनो कल्याण और अपनो उद्धार? वे महापुरुष जो भी भक्ति करी वेरो भी अपने तरह शरीर हो, बेने भी जीवन मिलो और अपने भी मिलो है, अपे भी कर सका। अपने आत्मविश्वास ने कदे भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। देखो हनुमान जी महाराज का बहुत शक्ति, ठीक नहीं, पर हनुमान जी महाराज ने अपनी शक्ति रो, अपने बल रो आभास नहीं हो कि मारखन इतो बल है कहीं। पर जामवंत जी आयर क्यों, हनुमान जी थामे तो जी तो पौर कोई रे पास में ही नहीं है। और जैसे ही अपने बल रो परिचय भी और क्या शक्ति है हनुमान जी में, बताओ वो लंका जला दी भी शक्ति रे बल हूं तो अपने सब रे पास में वो शक्ति है कि आप सब अपनो उद्धार कर सका, भलो कर सका, कल्याण कर सका। अपना भक्ति मार्ग में आत्मविश्वास जरूरी है। तो ये 5 प्रकार का विश्वास है, समझ गया आप? अब विश्वास रो अंग है जी रिसाख्या श्रवण करा दादू दयाल महाराज के। सहजे सहजे होएगा जे कछु रचिया राम, काहे को कल पे मरे दुखी होत बेकाम। बोलो राम जी महाराज की। दादू सहजे सहजे होएगा और जे कुछ रचिया राम, काहे को कल पे मरे दुखी होत बेकाम। अब जिज्ञासु जनों ने उपदेश देवे है, जिज्ञासु जनों क्यों दुखी हो, वो क्यों चिंता करो हो? जो कछु परमात्मा रचियो है वो वही महात्मा कहे, यानी कि ईश्वर है जो परमात्मा, वो परमात्मा अपने कर्मानुसार परमात्मा ने जो विधान रचियो है वो वही। जो कछु रचिया राम, यानी जो अपने प्रारब्ध में लिखियो है वो तो हुआ ही रही। सहजे सहजे होएगा जो कछु रचिया राम, काहे को कल्पे मरे दुखी होत बेकाम। अरे प्राणी तू क्यों दुखी वे? जो परमात्मा जो सृष्टि करता अपने कर्मा अनुसार अपने वास्ते जो विधान तय करियो है वो वही। तू चिंता मत कर। क्यों चिंता करे? शरीर रे पहला कहीं बने हैं सजनों? शरीर रे पहला कहीं बन जावे? बताओ आप। शरीर रे पहले प्रारब्ध बने हैं, प्रारब्ध पहले बने पीछे रचे शरीर। तुलसी माया मोह तजर भजले रघुवीर। पहले अपनो प्रारब्ध बन जावे, अपने कर्मा अनुसार ही अपने जीवन में सब कुछ मिले। समझ गया आप? प्रारब्ध कर्म रे अनुसार ही जो कुछ राम जी स्थूल शरीर भोग रचियो है मेरे अनुसार ही प्राप्ति वे। तो जो सच्चो भगत वे है, जो ज्ञानी भक्त वे है,
वो प्राप्ति अप्राप्ति में सुखी और दुखी नहीं वे। वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी चिंता नहीं करे और एक समान रहे है ज्ञान रे द्वारा। यानी कुछ प्राप्त हुई है तो ही देख लेना होगा अपने प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुई है अपन, और कुछ अपनो गम गयो है, कुछ अपनो निकल गयो अपने हाथों तो सोच लेना अपनो हो नहीं। सुख आयो जीवन में तो भी भगवान री रजा मान बिन स्वीकार कर लेनो, दुख आयो है बिने भी भगवान री रजा मान अपने प्रारब्ध कर्म और भोग मान और बिन स्वीकार कर लेनो, और झूठी चिंता और कल्पना नहीं करनी। ये दादू दयाल जी महाराज कहे हे प्राणी बात रो तुम विश्वास कर, साईं किया सो वैरया, साईं किया सो वैरया, जे कछु करे सो होय, करता करे सो होत है, काहे कल पे कोई। बोलो राम जी महाराज की। हे जिज्ञासु सृष्टि करता परमेश्वर जो कुछ कर्म रो फल रच्यो है वो प्राप्त हो रियो है, और भविष्य में भी कर्मारे अनुसार ही अपने फल दे, वो देने वालों कौन है? एक परमात्मा। करता जीव ने जैसे जेड़ा कर्म करिया है बिने वेड़ो सुख दुख मिलेला। अब तो कर्म फल भोगनी क्यों कल्पना करे हैं? परमेश्वर तो दयालु हो, नित्य जीव रे कल्याण री भावना रखे है, अर्थात कर्म फल भोगने में विश्वास दिलाई और भगवान जीव ने अपनी शरण में रखे है। ये जीव तू भगवान री भक्ति कर, तू भले बुरे री चिंता मत कर, जो भी थारे कर्मा में लिखियो है वे सु मिल जाए। देखो संतों री एक वाणी है, बड़ी सुंदर वाणी, आप सब गाओ। ये फिक्र सबको खाता है, फिक्र सबका पीर, फिक्र का फाका करे ता का नाम फकीर। फकीर किन कहे? जो जीरी फिक्र मिट गई है, चिंता मिट गई है। अरे आपा चिंता करा, आपा दुख पावा, आपा कल्पना करा, अपने मंदरा जानिया को नहीं है। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया नहीं होई, पानी में घी नीक से तो लूकी खावे नहीं कोई। किशनदास जी महाराज की, किशनदास संसार कागज का घोड़ा, मंदरा बहुत मंडाण है, जीवन है थोड़ा। तो हे प्राणी तू फिक्र मत कर, जो थारे भाग्य में लिखी है वो भली बुरी सब है, वो थने आयर मिली, भाग्य में लिखी है वो मिल जाए। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। अरे माँ सुंदरदास जी महाराज के भोर की सांझ धरे पल माही, काल अचानक आई गेगो, राम बजो नहीं सुकृत कीनो, तो सुंदर तू पिसता ही रहेगो। सुंदरदास जी महाराज के तू तो कुछ और विचार कर रहे हो, पर थारो विचार है जो दरियो रह जाए। अरे राजा बलि ये विचार करियो कि मैं तो यज्ञ कर और कट पा जाऊं, मैं तो बहुत बड़े पद माते पा जाऊं, इंद्र पद हो जाए मैंने प्राप्त। पर हुयो कहीं कि नर चीती रीति रहे, हर चीती तत्काल, बलि चाव तो स्वर्ग ने भेज दियो पाताल। तो भगवान रो सच्चो भगत वही है जीरे कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहे, कल्पना नहीं रहे, नहीं बस कोई अन्य विचार रहे नहीं, विरुद्ध एक ही विचार, एक भजन करनो है, कल्याण करनो है। तू कुछ और विचार करे नर, तेरो विचार दरियो ही रहेगो, और कोटि उपाय करो धन के भाग लिखी उतनो ही मिलेगो। अरे आपा ने मिली की तो दादू दयाल महाराज प्रथम में ही कह दियो कि प्रारब्ध अनुसार मिली। भाग में लिखियो वे तो ही मिली, ज्यादा नहीं मिले। सब व्यक्ति ने जिरे जीते भाग्य में लिखियोड़ो है वो भी नहीं मिली, और भाग्य में लिखियोड़ो है ना वो कोई छीन कौन सके। तो ये बात और विचार करनो है अपने कि जब भाग्य में लिखियोड़ो है वो मिली, तो भी प्राप्ति रे वास्ते फिर अपन ने गलत रस्तो क्यों चुननो? फिर क्यों चोरी करनी, क्यों अपराध करनो, क्यों बेईमानी करनी, क्यों रिश्वत लेनी?
क्योंकि भाग में लिखियोड़ो भी तो ही मिले है। वो तो आप यदि एक नंबर कमाइयों भी कमाओ तो भी मिल जाए, तो फिर आप पापरी गांठड़ी क्यों बांधो? थे कहो कि नहीं मैं तो भाग्य लिखियोड़ो है बिने मेट दे और मैं हल्लो बेड़ो कर ले, हल्लो बेड़ो करो मेरे वास्ते बेईमानी करो तो हेजी खानी ले जाते रही, ये ध्यान रखो ला। तो ये अपन ने समझ रखनी है। आगे महात्मा कहे हिरणा कुछ तपस्या करायो, उदाहरण दियो कि वर पायो जबरी लो लकड़ से मरियो नहीं, वो मरियो मौत नखरी। अरे वो तो देख तो मन कोई नहीं मार पावे, पर देखो कि वो कैसे मरियो, लो लकड़ो नहीं मरियो, नर वानरू नहीं मरियो, नरसिंह अवतार भगवान बनाए बिन नखरे द्वारा मार दियो। रावण देखो आप कि सीतारो हरण कर लेना आयो, मेरी बुद्धि फिरी और बिरी कैसे काई मृत्यु हुई, बिरी लंका तहस नहस हो गई। तो कहने रो अर्थ यही है, 8 पैर साहिब ने रटनार रहना बेफिक्री है जीव। 8 पैर यानी तू परमात्मा रो भजन कर, परमात्मा रो नाम ले और अच्छा कर्म कर, भगवान की भक्ति कर, संतारी सत्संग में आ, बाकी तो चिंता मत कर। बाकी जो होवे बिने वेहुंदे तू तो देखा रहा, दृष्टा भाव देखा रहा कि मैं तो ये नाटक ने देख रही हूं बस। महात्मा वाणी में लिखियो है कि बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था, बाहर तो वो संसारी व्यक्ति जैसे लगे हैं, संतन की गत रामदास जग से लखी नहीं, ये संतन की गत याद करे। बाहर तो संसारी व्यक्ति की तरह दिखे, पर बीरे भीतर जो गुरु ज्ञान की गहराई है बीरे अंदर। तो यही महात्मा कहे कि साई किया सो वैरया, जे खचु करे सो होई, करता करे सो तेहर काहे कल्पे कोई। अब लिखे दादू सोई हमारा साइया, जो सबका पूर्णहार, दादू जीवन मरण का जिनके हाथ विचार। मारो परमात्मा कैसो जो सब रो पूर्णहार है, सबने पूर रियो है, सबने दे रियो है, और जन्म मृत्यु रो भी प्रारब्ध अनुसार आज्ञा रूपी हाथ मेरे हाथ में ही मेरे विचार है। कोई पूछे दादू दयाल जी महाराज आप इष्ट कौन है, तो फिर दादू जी महाराज कहे स्वर्ग भवन पाताल मध्य, आदि अंत सब शिष्ट, सिरज सबन को देत हैं, सोई हमारा इष्ट। बोलो राम जी महाराज की। जो 3 लोक और 14 भवन ने उत्पन्न करने वालों है परमात्मा, और गुण कर्मा अनुसार नाना प्रकार इस सृष्टि की रचना रची, फिर सबने प्राप्त अनुसार संकल्प मात्र सु भरण पोषण करे, वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर अंतर्यामी मारो इष्ट है। वो ही अपनो सच्चो इष्ट है भाई, वो परमात्मा ही अपनो इष्ट है। दादू करणहार करता पुरुष हमको कैसी चिंत, सब काहू की करते हैं सो दादू का मिंत। दादू मनसा वाचा कर्मणा, साहिब का विश्वास, सेवक सृजनहार कार करे कौन की आस। मन वच और कर्म सु भगवान रो जो भक्त विया करे, बुन परमात्मा रे ऊपर विश्वास रहे, वो अन्य कोई आन देवी देव राजा महाराजा आदि लोगों री वो आशा नहीं करे, वो तो एक परमात्मा रो एक राम जी रो ही विश्वास करे है। सेवक सृजनहार कार करे कौन की आस। दादू सोई हमारा साइया, जो सबका पूर्णहार, वो सबने पूर्ण है। दादू दयाल जी महाराज जिस समय सांभर में विराजमान आ, सांभर जो झील हीर भी झील रे मध्य में एक टापू रे माते विराजी था। जिस समय प्रथम बार सांभर आया, भी जगह माते बैठा बैठा भजन करता, तो बीच समय एक विठल व्यास नाम रो ब्राह्मण आयो, और भी नजर पड़े एक संत, कोई संत जी भजन कर रही है।
तो विठल व्यास मन में विचार करे रे, चारों तरफ जल है रे, जल रे टापुर ऊपर बैठा है आप, और काफी दिनों देख लिया हूं कि वो ये संत महात्मा बैठा है, और वो जीवन निर्वाह कैसे चले है। तो विठल व्यास जाई और राम जी राम करे और पूछे महाराज आप कठों आया हो। तो दादू दयाल जी महाराज कहे भाई मैं तो गुजरात से अहमदाबाद से चलकर आयो हूं, निर्गुण भक्ति रू प्रचार प्रसार करने वास्ते आयो हूं सांबर में। तो विठल व्यास के महाराज अटे तो मुगला रो बड़ो भारी आतंक है, अटे तो ठीक तेरे मंदिरों में घंटा घड़ियाल भी नहीं बजाने दे, आप बटे भक्ति रू प्रचार आप रो कैसे हो। दादू दयाल महाराज के भाई सब परमात्मा री रजम हो जाए। फिर विठल व्यास पूछे के महाराज आप रो जीवन निर्वाह कैसे वे, कहीं कहो आप जीवन निर्वाह कैसे वे, आप भोजन कहीं करो, आप कहीं उद्यम करो और कैसे अपनो जीवन निर्वाह करो हो। तो दादू दयाल जी महाराज कहे पूर रया परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा, सिरजनहार सेज में देही, काय धाय मांगे जनहि, विसंबर सब जग को पूरे, उदर काज नर काहे जूरे, पूरक पूरा है गोपाल सबकी चिंत करेगा, समृत सोही है जगन्नाथ, दादू देख रया संग साथ। बोलो राम जी महाराज की। सोई हमारा साइया सबका पूर्णहार, और पूर्णहार कैसा है, सबने पूर्ण रहा है। तो विठल व्यास ने कहे पूर्ण रहा परमेश्वर मेरा, और अण मांगिया देवे बहु तेरा, और वो परमात्मा कितना दयालु है, मैं मेरी शरण में हूं, मन परमात्मा माते पूर्ण विश्वास है, वो बिन मांगे ही बहुत देवे है, बिन मांगे ही बहुत देवे है, मांगने की आवश्यकता नहीं। महात्मा कहो नट पैरणा कांजर सांसी, मांगते हैं बटियारे, जिनकी ताड़ी लागी नाव मेरे जाने मोती देवे उधारे। महात्मा के जीरी तो राम नाम ताली लागी, बिने तो मोती भी उधार देवे। भाई बताओ बाप, बेने तो मोती भेंट करे हैं, और मांगे कौन है कि मांगे तो वो है जी में भिखारी पनेरा भाव है। भगत कभी मांगे नहीं, मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो भीख, मांग्या सो तो मर गया, ये सदगुरु की सीख। भगवान नो भगत कोई रे सामी हाथ नहीं फैलावे सजनो, नहीं तो अन्य आन देव रे सामी हाथ फैलावे, नहीं कोई राजा महाराजा रे सामी हाथ फैलावे, और नहीं जगतरा लोग रे सामी हाथ फैलावे। वो तो हाथ केवल परमात्मा रे सामी फैलावे, वो दे देवे, वही तो सब रो पूर्णहार है। वो मांगे नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, तन अपने के काजा, और जीव मुक्ति के कारण मांगत आवे नहीं लाजा, के मर जाऊं पर मांगो नहीं। अरे मांगनो ही तो खराब है, कहां क्यों मांगनो, कहीं आवश्यकता है, भगवान पर विश्वास रखो। महात्मा के जिनको आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, और चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदावे भाई, कितनी अच्छी बात गई महात्मा। ये गरीबदासी महात्मा विया जो हरियाणा झज्जर जिला छुड़ानी गांव में विया, और किसान परिवार में जन्म लियो, 2000 बीघा घर जमीन ही, और बाल अवस्था में ही सदगुरु कबीर साहब मिल गया हा, और भक्ति रू भेद मिल गयो। ये महात्मा के जिनको आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, दे दो माने, दे दो दे दो। अरे ये भिखारीपणो कब जाए, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदावे भाई। गरीबदास महाराज को देखिया बोला चावल चून इकट्ठा करने वाला ने, चावल दे दो, और धान दे दो, बाजरी दे दो, गेहूं दे दो, और बेड़ा कर, और बेन कहीं करे भेज दे बेन, ये सत्य है। अरे कुछ ऐसे भी साधुरे वेशभूषा में, वेशभूषा तो साधुरी है,
बानो तो सिंगरो है पर चाल है जो भेड़री है। बाना सिंगरा चाल भेड़री, कैसे सुधरे भाई। तो महात्मा कहे कि वो कहीं करे मांगी दुनिया को, मांग ले बहुत मांग ले, फिर भी इकट्ठो कर ले, बिन फिर बेची बे रुपया वे जी कहूं फिर कहीं एक ब्याजी ना दे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, महात्मा कह रही, अरे ये तो खून पी रहा हो जनता रो। नहीं सजनो, ऐसो कार्य नहीं करना चाहिए। आज देखा, आज गृहस्थी लोगों ने काई उपदेश देवा आप लोगों ने, आज साधु वेशभूषा में भी लोग ब्याजीना पैसा देवे। एक आदमी आयर बहुत जैसे चिंता करी कहीं यो के मैं मारा तो रुपया खाएगा के, मैं ब्याजी ना दिया ही क्या नहीं, ब्याजी ना कर जरूरत पड़ गई। वास्तु में ही ब्याज बदावे भाई, वो तो जहर है। और एक ध्यान में सुननो है सजनो, चाहे थे और चाहे मैं कोई भी क्यों नहीं हो, ब्याज रो पैसों काम रो नहीं है। देखो जसनाथ जी महाराज व्या नाथों में, जसनाथ जी महाराज जो जसनाती संप्रदाय चली नाथों में, वे अपना उन ये नियम बताया 36 नियम, 36 नियम में वे बतायो हो कि ब्याज बसे वो कीजिए नहीं, ब्याज नहीं लेनो। बताओ एक आदमी जैसे अभी कोई गरीब आदमी भी आवश्यकता पड़ गई पैसों की, हो जावे सजनो, आम जीवन में लेन देन ही सारो काम चले। चलो 50,000 रुपया दे लिया, अब वापिस जी दिन मांगी भी दिन वो 50,000 रुपया देता तो वो दोरो कुनवे, पर वो ऊपरे ब्याज मांगे जना बीरो काल जो वो कहीं जीव हो रहा देवे, कहीं पे ऊपर ला देवे जी का वो नहीं देवे। बिना मन दियोड़ो वो धन अपने काम नहीं आवे भाई, ब्याज ठीक नहीं है। अरे चलो गृहस्थ जीवन में कोई 1-2 रो ब्याज लेवे, कई बार तो ऐसो देखा कि एक गृहस्थी 10 रो ब्याज लेवे, 5 रो ब्याज लेवे, 7 रो ब्याज लेवे, मैं लो कटे देखो आप एक ध्यान दे सुन लो, एक आदमी ब्याज ले और बहुत ब्याज में बिल्डिंग खड़ी कर ले, में बिन नींद को नावे सुकरी, अरे अपनी खरी ईमानदारी री कमाई झोपड़ी भी बनाई तो बिन सुकरी नींद आई भाई। चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदावे भाई। हमारे गुरु महाराज जी फरमाता एक बात कि भाई ये बात रो विशेष ध्यान रखना है, किसी बात के मतलब जैसे कोई भगत भेंट देवे, साधु सन्यासी ने कोई भेंट देवे पैसों देवे, या फिर भी रोकाई के धान देवे या और कोई चादर देवे, तो बिने वापिस आगे बेचनी, वो मांस बेचो और चाहे वो वस्तु बेचो बराबर है। बताओ आप, गुरु शिष्य ने संपत्ति दी है, भी संपत्ति रो बेचान शिष्य करे है, वो मांस बेचनो है अपने गुरु रो, ये ध्यान रखनो भाई। तो महात्मा कहे आत्म ज्ञान नहीं है वे मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदावे भाई, वरना भगवान रे माते विश्वास है, वो भगवान रे सामी हाथ फैलावे, संसार रे सामी हाथ नहीं फैलावे। क्यों फैलावे संसार रे सामी हाथ, जब परमात्मा है। दादू दयाल जी महाराज के अण मांग्या देवे बहु तेरा। मैं बार बार की सत्संग में ये उदाहरण कहूं कि एक महात्मा जो गुरुवाणी रो प्रचार करता है, गुरुवाणी रो प्रचार करता है, 100 संत मेरे साथ रहता, कितना संत 100। तो वे कहीं करता जैसे आज मेड़ते आ गया तो 7 दिन अडे बाणी रो प्रचार कर दियो, चलो जेतारण चले गया उधर बाणी रो प्रचार कर दियो, पैदल पैदल चलता हाँ, सत्संग करता हाँ, वाणी वचन बोलता हाँ, गुरुवाणी रो प्रचार करता, लोगों ने भक्ति मार्ग में बढ़ाता आगे। वे कदे 1 रुपयो इकट्ठो नहीं रखता अपने पास, समझ गया? ठीक है भाई। वे भ्रमण करते करते पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता गया। बीच समय में कहीं यो के 3 दिन तक कोई भी ऐसो भगत नहीं आयो जो मैंने कियो कि महाराज जी भोजन कर लो। तो वे जो मुख्य मैन था वे मन में विचार करियो रे, आज 40 वर्षों से मैं गुरुवाणी रो प्रचार कर रहा, कदे भी भगवान
कमी नहीं रखी, 2 टेमरी रोटी री, पर 3 दिनों भोजन नहीं मिल रही है और ये भक्त मंडली भूखी है। तो वे बैठ और भगवान को प्रार्थना करी, हे परमात्मा कहीं मारी चाकरी में चूक रह गई जो 3 दिनों भोजन नहीं मिलियो है। तो आकाशवाणी भी के थाने मारे माते विश्वास को नहीं। मैंने विश्वास है भगवान, क्यों नहीं विश्वास है कि थारे 100 भक्तों की मंडली में एक जनो चुपके से रुपया इकट्ठा कर लिया है। तो वे महात्मा जी ऐलान करियो भाई पैसा किरकने है। तो एक जनो बोलियो कि भाई मारू भूल में 10 पैसा जगह में जेब में डाल लिया, क्यों अटे ही रख दे। अटे रख दिया और रवाने वेगा। इतने में एक सेठ और सेठानी आवेर मेरे बालक रो जन्मदिन हो। सेठ सेठानी बहुत सेठ के सेठानी आज अपने बच्चे रो जन्मदिन है और आज संत महात्मा री मंडली आई है, बाजारों राशन पानी लाओ और संता ने भोजन कराओ। ये हो गई व्यवस्था। वो तो दे रही हो है, अण मांगे ही दे रही हो, तो मांगनो क्यों। देखो ये भी नहीं मांगनो और भगवान की भक्ति जो करे है बिन्ने अन्य जैसे एक भक्ति करे तो वो मांगे एक मन धन दे दो, संपत्ति दे दो, ये भी मांग नहीं करनी भगवान को कभी। वो तो बिन मांगा दे, बिन ठाको नहीं कहीं अपने कहीं कमी है, बिन छानो है कि कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो दादू दयाल जी महाराज के अण मांगिया देवे बहु तेरा, सृजनहार सहज में देई। सृजनहार है वो सहज में देवे, और काय धाई मांगे जन लई। क्यों वो भगत है जो दुख पाए और फिर इकट्ठो करे, काय धाई मांगे जन ही। विशंभर, विशंभर अर्थ कहीं है जो पूरे विश्व रो भरण पोषण करने वालों है विशंभर। सब जग को पूरे इस उदर काज नर काहे जुरे। पूरक पूरा है गोपाल, सबकी चिंत करे दयाल। समृद्ध सोई है जगन्नाथ, और दादू देख रहा संसार, और वो कटे को साथ है, कोई परवाह नहीं जीवन निर्वाह। अरे अज्ञानी जीव अपन जीवन निर्वाह कितनी परवाह करा, रात दिन चिंता करा कि मारो गुजर बसर कैसे वे, मारो किकर काम चाल ली। महात्मा कयो है, हे मन तू शांति रख। धरे रे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। सब गाइए, ये धीरज क्यों नहीं धरे रे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। शुभ अशुभ तो कर्म पुरवला रतिनी घटे भदे रे। शुभ अशुभ तो कर्म पुरवला रतिनी घटे भदे रे। ओण हार ओणी सोवे, ओण हार ओणी सोवे।
पशु पक्षी और कीट पतंगा, पशु पक्षी और कीट पतंगा, सबरी सुधी करे रे, सबरी सुधी करे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। होनहार होनी सोवे, होनहार होनी काय को सोच करे रे, काय को सोच करे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। अरे तू तो अंसा बिरद सायब रो, भटकत कहीं फिरे रे। अरे तू तो अंसा बिरद सायब रो, भटकत कहीं फिरे रे। सतगुरु छोड़ और ने ध्यावे, सतगुरु छोड़ और ने ध्यावे, कारज नहीं सरे रे, कारज नहीं सरे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। ये किन कह रिया महात्मा, अपने मन नहीं कह रिया है, हे मन तो धीरज क्यों नहीं धरे रे। होनहार होनी सोवे, काहे चिंता करे भैया। मात पिता और कुटुंब कबीलो, मोरे जाड़ जरे रे। मात पिता और कुटुंब कबीलो, मोरे जाड़ जरे रे। समझ देख मन कोई नहीं अपना, समझ देख मन कोई नहीं अपना, धोखा में कहीं पड़े रे, धोखा में कहीं पड़े रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। होनहार होनी सोवे, होनहार होनी सोवे, काय को सोच करे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। अरे संतारी शरणे जाओ मेरा अंसा, कोटि विघ्न टले रे। अरे संतारे शरणे जाओ मेरा अंसा, कोटि विघ्न टले रे। के कबीर सुनो भाई संतों, के कबीर सुनो भाई संतों, से गई जीवती रे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। बोलो राम जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। होनहार होनी सोई होवे, काहे को सोच करे। होनो जी को तो हो ही भाई, अपने अच्छो कर्म करनो है, अपने राम जी रो भजन करनो है, अपने सच्चाई रे मार्ग माते चल, जो होनो है बिने वो तो हो ही, बिने स्वीकार कर लो। देखो वाणी जी महाराज में ओतब रो अंग है, ओतब, ओतब रंग में सारी साखियां और सराई दृष्टांत है कि वेणु जी को तो वह ही, इन्हू कोई टाल नहीं सके। भगतमाल में एक प्रसंग आवे, भगत चंद्रहास रो। चंद्रहास केरल देश रा मेधावी नामरक राज्य रे राजा रो बेटो हो, राजा रो पुत्र हो, और कहवे कि जन्म वियो और 4 साल रो हो वो, ये ध्रुव प्रहलाद री तरह भक्त वियो हो। 4 साल रो हो चंद्रहास। बीच समय कहवे के एक दूसरो जो राजा हो,
दूसरो जो राजा हो वो चंद्रहास रे राज्य रे माते आक्रमण करियो। बी समय चंद्रहास रा पिता राज करता और बी युद्ध में चंद्रहास रे पिता री होगी मृत्यु और चंद्रहास री जो मां ही वो राजा रे पीछे सती वेगी। जन वो चंद्रहास नाम रो जो बालक 4 वर्ष रो हो बिने एक दासी राजा री जो दासी बात दासी कहीं करियो कि क्यों रे इन मार दे ये शत्रु। तो बा दासी बिने अपने पल्लू में छुपाई और रात्रि समय बा भी नगरियों चली गई और चुपके जायर भी राज्य री सीमों बाहर निकल गई। और पास में ही एक नगरी ही जीरो नाम हो कुंतलपुर। कुंतलपुर नगरी में वो दासी चली गई। कुंतलपुर नगरी रो राजा हो और राजा रे एक मंत्री हो जीरो नाम हो दृष्ट बुद्धि। नाम कहीं हो दृष्ट बुद्धि। बीरे मदन नाम रो एक बालक हो। एक ही मदन नाम रो बालक हो भी राजा रे मंत्री रे घर वा दासी जी की नौकरानी रे रूप में रहेगी। समझ गया कि भाई मन नौकरी माते राख दो। वा दासी नौकरी भी करती भी राजा ने बात बताई कोनी को राजा रो राजकुमार है। बा कहती वो तो मारो ही बेटो है। अब सजनो बाबीरो पालन पोषण करती अपनो काम करती और 2 साल बाद में बा दासी वीरी भी मृत्यु होगी कोई बीमारी हो। अब वो छोटो बालक है वो दृष्ट बुद्धि रे घर रहतो और दृष्ट बुद्धि रे बालक मदन रे साथे खेलतो और दृष्ट बुद्धि री एक बालिका ही जीरो नाम हो कुछ नाम बतायो भी मैं भक्तमाल जी ने भी दृष्ट बुद्धि री जो एक लड़की ही और एक लड़को मदन और एक बीरी लड़की रो कुछ नाम हो ऐसो मेरे साथे वो खेलतो नगरी रा बालका साथे खेलतो। पूर्व जन्म रा सुकृत कर्म हा पुण्य कर्म हा। तो बाल अवस्था में ही नारद जी महाराज संत रूप में बिन मिलिया। नारद जी महाराज कुंतलपुर नगरी में आया तो बाकी बालकों के साथ वो चंद्रहास भगत भी खेल रही हो। चंद्रहास भगत भी खेल रही हो जना वो जाए बाकी बालक तो भागार चंद्रहास जाहिर प्रणाम करिया। तो नारद जी महाराज के बालक थारो कई नाम है कि मारो नाम है चंद्रहास। कई नाम है चंद्रहास। तो ठीक है भाई चंद्रहास तू प्रणाम करिया। तो नारद जी महाराज मस्तक माते हाथ रखियो और राम भक्ति रो उपदेश दियो कि तू बालक राम राम कर जे। ये मानव जीवन राम जी रे भजन वास्ते मिलियो है और थारी पूर्वली कमाई अच्छी है तो तू भगवान रो नाम लीजे। राम जी रे नाम रो उपदेश दे दियो और साथ में ही एक छोटा सा ठाकुर जी रूप में वे ना वे लड्डू गोपाल कहीं कह बने लड्डू गोपाल जी यानी छोटो प्रतीक ठाकुर जी रो दे दियो कि ए थारा भगवान है एरो नाम है और राम राम है और राम राम कर जे और यही भगवान है। ठीक है तो वो चंद्रहास कहीं कर दो भगवान ने अपनी जेब में ही रख दो और राम राम कर दो। बाकी बालकों रे साथ में भी नगरी में राम राम रो कीर्तन करतो। एक दिन कहीं भी हो के वो जो दृष्ट बुद्धि मंत्री हो बीरे घर वो बहुत सारे ब्राह्मणा ने भोजन वास्ते बुलाया। बहुत सारे ब्राह्मण लोग भोजन करने आया। भी में एक बहुत जानकार जो ऐसो जानकार ज्योतिष हो जो आगे री बता दे तो सारी बात के आगे कहीं वे बीरा जो भी वो कहीं कहे भी ज्योतिष देख और वो बता दे तो। क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा खूब शास्त्र है एक समुद्र नाम रो शास्त्र है। बीरो कोई ठीक हो अध्ययन कर लेवे ठीक बीरी जानकारी ले लेवे तो वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी बता सके। टाल कौन सके कहीं कर सके बता सके। पूछनो तो नहीं एड़ा टाले नहीं जनी में फैल दुखी कर देवे। तो ऐसे वो ऐसा जानकार पुराने समय में रहता। तो दृष्ट बुद्धि
अपनी बालिका ने बैठाण और केवे एक मारी या बालिका है, बच्ची है मारी, इरो आगे कहीं वे भविष्य में बताओ इन्हें अच्छो वर मिली कि नहीं मिली। तो वो ज्योतिष क्यों के ठीक भाई देखूं, तो वो ज्योतिष देख रही, बीरा हाथ भी देखी, हस्तरेखा भी देखी। इतने में वो घूमतो फिरतो कीर्तन करन चंद्रहास भी आ गयो भगत। तो वो ज्योतिष क्यों भाई तू बुरो तो कौन माने, कि मैं बुरो नहीं मानू, कि थारो बच्ची रो होने वालों ये पति है और आने वाली समय में ये बालक जो है ये नगरी रो राजा बनी। कहीं बोलियो कि ये नगरी रो राजा बनी। अब दृष्ट बुद्धि जी राजा रो मंत्री हो भी रे कोई पुत्र नहीं हो, और दृष्ट बुद्धि रो भावना यही है कि आने वाले समय में ये नगरी रो राजा मारो बेटो बने। पर ये ज्योतिष तो क्यों कि ये बालक बनी राजा और मारी बच्ची है जी की इरी पत्नी बनी। अरे जब तू बड़ा होरा भाग नगरी रा एक दासी रो बालक है जी को राजा बनी। अब मेरे मन में पाप आयो भाई, क्यों कैसे भी करन ऐसे करो कि बालक ने मार दो, कहीं करो कैसे भी करनी बालक ने मार दो। तो कहीं करे सजनों के जंगल में रहने वाला कीर लोगों ने बुलावे, और कीर लोगों ने कहे कीरों ध्यान रखजो, ये बालक है जो कल मैं इन्हें कोई काम जंगल में भेजूला कुछ लाने रे वास्ते, इन्हें ते धीरे से ले जी जो जंगल में ले जाए, इन्हें कहीं कर दीजो, इन्हें मार दीजो, इन्हें खत्म कर दीजो। अब वो चंद्रहास तो छोटो बालक हो, बिने तो पतो नहीं भाई, क्योंकि मेरा माता पिता भी चलिया गया, लालन पालन करने वाली दासीरी भी मृत्यु होगी। जना बेकी राजे का कहीं करे दूसरे दिन भी बालक ने पकड़ो ले जावे जंगल में, और जंगल में ले जावे कि भाई अभी बालक ने मारा। अभी बालक ने तो पतो नहीं चंद्रहास ने तो भाई ये मारने उद्देश्य लाया है। पर केवे एक मारिया रे पहला ये प्रावधान है पुराने समय में कि भी आदमी ने आपरी अंतिम इच्छा पूछे कि भाई थारी अंतिम इच्छा कहीं है। चंद्रहास ने भी पूछो भाई थारी अंतिम इच्छा कहीं है। तो चंद्रहास क्यों रे आज मार तो दे अपन ने, अब कहीं करा अपा, अब अपनी रक्षा कौन करी। तो नारद जी महाराज राम राम रो उपदेश दियो और अपा ने भगवान दिया, और कहो हो कि भाई तारी विपदा में रक्षा ये भगवान करेला, था में संकट पड़े जो तुम भगवान ने याद कर जे, तो आज संकट री घड़ी आई है तो मैं राम जी ने याद करूं। अब जीरे बीरे आत्रे बीरे जेबरे महीने जो छोटो सो वो ठाकुर जी महाराज आ बेने विराजमान करिया, और बेने प्रणाम करे, राम राम री ध्वनि रो उच्चारण करे और अरदास करे कि हे भगवान आज आप हो जो माने बचा सको, नहीं तो ये लोग मने मार दे। अब सजनों के एक भी छोटे बालक री जो करुण पुकार ही वो परमात्मा तक पहुंची, क्योंकि वो तो निष्कपट हृदय हो और भगवान रो भगत हो। मेरी पुकार परमात्मा कने पहुंचते ही परमात्मा कहीं करे, वो परमात्मा ही तो है सजनों, वो बुद्धि देने वालों ही वही है। परमात्मा री कृपा रे कृपा ऐसी वे कि बे कीर आयोड़ा मेरा भाव बदलगा। कीर मन में विचार करे रहेगा पाला छोटा बालक ने क्यों मारा, वो अपनों कहीं दोष करियो, एकदम से मेरा भाव है जी का परिवर्तन होगा। ये भगवान री भक्ति में जो शक्ति व्या करे सजनों, क्योंकि जब वो तो निर्दोष बालक हो और भगवान रो सच्चो भगत हो, तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी कि मेरा भाव बदल दिया। कीर क्यूरी ने मारो मत, ऐसे करो कि कीरानी नजर पड़े मेरे पैर माते, मेरी पैर में 6 उंगलियां ही, क्या है एक उंगली है जी की काट दो, नहीं तो बत्ती है, इन्हें काट और राजा ने बताए देवा देखो सा हो तो इन्हें मैं मार लाया, आ मारने निशानी है देखो अंगुली काट लाया। और चंद्रहास ने क्यों तू अटू आगे निकल जाइए, ठीक है अंगुली काट दी, अंगुली काट और चंद्रहास ने छोड़ दियो। और चंद्रहास तो दूर जाए एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष रे नीचे जायर बैठ गोर भगवान रो नाम लेने लागो। और दृष्ट बुद्धि ने जायर बे कीर के दिवसा में तो मारना आएगा, माने मांगा पैसा दो और आसेनानी है साथ। दृष्ट बुद्धि की ठीक है वो तो मर गयो, और वे महाराज कहता कि रे होनहार में लिखियोड़ो को राजा बनिया कट राजा बनिया तो मर गो के।
अब वो चंद्रहास बेटो भगवान रो भजन कर रियो है। कुंतलपुर रे पास में एक चंदनपुर नाम रो राज्य और हो। चंदनपुर जो राज्य रो राजा हो, वो घोड़ी रे माते सवार वेर भी समय भी जंगल सु निकल रही हो, तो देखे है कि जो हिरण आई और भी छोटे बालक चंद्रहासरा पैर चाट रिया है, और हुमायूं नाम रो पक्षी है जिरे ऊपर वो मेरे ऊपर छाया करियोड़ो खड़ो है। के वे हुमायूं पक्षी री जीरे ऊपर छाया पड़ जावे, वो व्यक्ति आने वाले समय में राजा बनिया करे, धरती रो सम्राट बनिया करे। पक्षी चारों तरफ चहचा रिया हा, हिरण पैर चाट रिया हा, हुमायूं पक्षी री छैया ही। वो राजा देखते ही समझ गयो कि ये बालक कोई होनहार बालक है। क्यों बालक थारो नाम कहीं कि मारो चंद्रहास नाम है, तारा माता पिता कटे है कि वो तो बाल अवस्था में चलिया गया, हमारा कोई माहित नहीं है, मारा तो माहित है जी का ये राम जी है। भी राजा रे पुत्र भी राजा रे भी पुत्र नहीं है, वो क्यों ऐसे करो कि ये छोटा बालक ने आपा ले लो, वो अपनी नगरी रो राजा बन जाए। अब देखो सजनों, कोई लिखियोड़ा ने कोई बैठ सकेगा? वो ले गयो और बहुत पढ़ाई करी विद्वान बनियो और भविष्य में जाई और वो चंदनपुर नगरी रो राजा बनियो। ये बहुत लंबी चौड़ी कथा है और अंत में ऐसी रोचक कथा भी है कि जिरे द्वारा भक्तमाल में विस्तृत है, वो 2-3 दिन लगे भी कथा कहने में, कि आगे जाए वही चंद्रहास भी नगरी रो भी राजा बनियो और भी सो दृष्ट बुद्धि नाम रे पुत्री कन्या रो पति भी वही हो। तो सजनों कहने रो अर्थ है कि जो होण हार में है न, बिने कोई टाल कौन सके है। होण हार होनी सो होवे, काहे को सोच करे, तू क्यों सोच करे है? लिखियोड़ो जो मिल जाए, लिखियोड़ो हल्लो मिले को नहीं, आधा तो होच करे कि नहीं तो मिल गो मनी, तो क्यों कौन मिलियो? तो इरा भाग में भाई इरा कोई कर्म छोगा करोड़ा हल्लो मिल गो तो अपना कहीं फर्क पड़ा है? सबरा कर्म अलग अलग है सजनों। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, सोई हमारा साइया जो सबका पूर्णहार, दादू जीवन मरण कारता के हाथ विचार। शर्मन आवे जीव को अण किया सब होई, दादू मार्ग मेहर कार बिरला बूझे कोई। ये जीव कल्पना करे है, अपने भरण पोषण की चिंता करे है, दादू दयाल जी महाराज के शर्म नहीं आवे। बिना किया ही कितो करियो भगवान, मारे गर्भ में 9 मास उल्टा लटकिया, बीच में कहीं करता कोई उद्यम करता, कहीं कुछ उद्यम नहीं करता, फिर भी भगवान अपने वास्ते बूटे व्यवस्था करी। मात पिता को गम नहीं ता पिलायो खीर, ए गुण थारा राम जी बकना रचियो शरीर। तो कहने रो अर्थ ये है कि परमात्मा रे प्रति विश्वास रखो और भगवान री भक्ति करो, कोई कमी रहे को नहीं। और कितोक जोईजे रे भाई, भगत रे ज्यादा कौन जोईजे? भगत रे यही जोईजे, मैं भी भूखा नहीं रहूं साधु नहीं भूखा जाए। अब दादू दयाल जी महाराज आगे लिखे, दादू उद्यम में अवगुण नहीं, और जेकर जाने कोई उद्यम माही आनंद है जे साई सेती होई। अब एक साधना तो बताई कि निरुद्दमरी, कि कुछ भी उद्यम नहीं करे, भगवान रो विश्वास कर लेवे तो भगवान मेरी पूर्ति करे है। पर वो मार्ग हिम्मत वालों ज्यादा है, भी में हिम्मत हली जोई जाए, भी मैं तो बस कुछ नहीं जी हाँ तो मरा तो राम जी रे बस बरसे। हाँ वो तो निरुद्दम रो मार्ग, एक मार्ग है उद्यम रो। उद्यम करो ओदर भरो, मुख से सुमरो राम, ऐसा सौदा नहीं बने दरिया लाखों खर्चो दाम। ये है तो दादू जी महाराज के उद्यम में कोई ओगण नहीं है। जेकर जाने कोई उद्यम में आनंद है, जे साई सेती हो। उद्यम में तो आनंद है, जे साई सेती हो। जैसे एक किसान आदमी उद्यम करे, कहीं उद्यम करे वो खेती करे, तो बिन उद्यम कैसे करना चाहिए? जैसे खेती में बीज बीजे तो भी बिन राम 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 करते करते बीज बीजनो चाहिए। राम नाम लेते लेते बिन बीज बीजनो चाहिए, तो फिर खेत में फसल अच्छी वे है। हिंसा रहित उद्यम होना चाहिए, जी उद्यम में ज्यादा हिंसा नहीं होवे। फिर के जी खेती रे द्वारा परिश्रम रे द्वारा जो मिले है, बिने कुछ हिस्सा ने परमार्थ रे लेखे लगावे।
और आयोडे कोई भूखा ने भोजन करावे, अतिथि रो सत्कार करे, तो वो उद्यम है जो बीमा उगण नहीं है। उद्यम माही ओगण नहीं जे कर जाने कोई, उद्यम माही आनंद है और जो साई सेती होई। व्यवहार में भी निष्काम भाव से कर्म योग रूपी उद्यम करे तो कोई प्रकार दोष नहीं लगे। आगे दादू दयाल महाराज लिखे, पूर्ण हारा पूर सिर जो चित रेसी ठाम, अंतर ते हरि उमंग सिर सकल निरंतर राम। पूरा पासेर नहीं दूर गंवार, सब जानत हैं बावरेर वो देने को होशियार। हे बावरे प्राणी, हे मूर्ख प्राणी, वो अंतर्यामी तो सबरे गटरी जाने। अब लिखे, दादू चिंता राम को समृत सब जाने, दादू राम संभाल ले जिन चिंता जिन आने। बोलो राम जी महाराज की। दादू चिंता राम को समृत सब जाने, दादू राम संभाल लेर चिंता जिन आने। दादू दयाल जी महाराज के चिंता किने है कि भगवान ने है चिंता, तो चोंच दे सोई चिंत करेगो। तो भगवान रो भगत कभी चिंता नहीं करे, और चिंता तो नहीं करनी चाहिए सज्जनों, निश्चिंत रहना चाहिए। चिंता कैसी वह, चिंता चित्ता जैसी वह। चित्ता कहीं करिया करे, चित्ता आदमी ने बाहरों जड़ावे और चिंता अंदरों जड़ावे। कोई प्रकार भी चिंता नहीं करनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए आदमी ने। दादू चिंता करिया कुछ नहीं। देखो चिंता रे विषय में दादू दयाल जी महाराज कितनी अच्छी बात कही है। चिंता कौन कौन करे, हाथ खड़ा करो। एक ही कौन करे चिंता, कलडार निश्चिंत दिया भाई। बोलो राम। अभी शांति शांति रखो, शांति। छेड़ियोड़ा तो काम रही नहीं था। बोलो राम जी महाराज की जय हो। दादू चिंता किया कुछ नहीं रे, चिंता जीव को खाई। वेणा वेथो वे गया जाना है सो जाए। वाह वाह, ये दादू दयाल जी महाराज की इच्छा की है जो चिंता मुक्त करे। जद भी आपने चिंता वे, देखो चिंताओं दूर रहने रो मूल मंत्र है ये। जद भी चिंता वे तो आप 10 बार ईसाखी ने बोलो और ईसाखी रो चिंतन करो, आपरी चिंता दूर हो जाए। किसाकी के दादू चिंता किया कुछ नहीं, और चिंता जीव को खाई। होना था सो वे गया, जाना वैसो जाए। चिंता जीव को खाए, चिंता अंदरू खावे। वेणो जी को तो वेगो, अब जी की भाई समय घी जी की तो वेणो जी तो वेगो, अब मेरी चिंता नहीं करनी जी वीजू होगी। और जाना है सो जाए, जानो है जी को जाए, भी कोई रोक नहीं सके। तो कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। से स्वभाव में जीवन जीना चाहिए। और चिंता कहणु वे कि जितना माया रे और मोरे उलझाड़ में उलझोला, बीती ज्यादा चिंता वेला। और जितना माया मोह सु दूर रहो, जितो जीवन में त्याग रही, जितो जीवन में एकांत रही, बीतो जीवन सुखी ज्यादा वेला। अरे दुनिया देखे बहुत धन वे जाए जद कोई प्रकार की चिंता नहीं रहे, बहुत माया वे जाए तो चिंता नहीं रहे। पर जीव धन ज्यादा बढ़ी, जीव माया रो पसारो ज्यादा वे, जीव जीव चिंता हली वे। ये ध्यान रख लीजिए। एक राजा हा, जन राजा रे पास में एक नई आतो, नई आतो जन वो कहीं नई हो जो बहुत खुश रहतो, मस्त रहतो हरदम, कोई प्रकार ही वो चिंता नहीं करतो। क्यों चिंता नहीं करतो? को मेरे बालपने में माता पिता चलिया गया, कोई नहीं, वो एकलो ही आदमी घर में। राजा री सेवा करतो और एक रिपियो राजा देतो हमेशा। भी रिपिया रो कहीं के वो ले जातो घरे, खा ले तो पी ले तो और सो जातो। और कहनी चिंता बिन बताओ आप। और एक लो ही जीव किरी चिंता करे।
वाह भाई, वो हरदम हंसतो रहतो, खुश रहतो, और राजा हरदम चिंता में रहतो। राजा चिंता में रहतो, जो राजा कहतो रे कि मैं आज ही राजरू मालिक हूं, मारे ही तो दुख, इरी नई रे पास में कुछ नहीं है, रो फिर भी चिंता मुक्त है। राजो आदो तो दुबड़ो पड़ जा तो भी नई ने देख लिया। तो एक दिन अपना मंत्री ने कहे, रे मंत्री के हाँ कि वो नई ने देख देख कर मो हमेशा मारो खून बढ़े, क्यों के ओ खुश है मार, मैं खुश को नहीं, मैं इन्हें 1 रुपये दूं तो खुश है, मार कर लाखों की प्रॉपर्टी है तो भी खुश नहीं। तो बीच समय वो मंत्री के राजा साहब आपकी आज्ञा वे तो इन दुखी तो मैं 1 दिन में कर दूं। राजा क्यों इन दुखी कर दे भाई, इन दुखी कर दे जन हूं सुखी भैया। तो कहीं करा बैठ भाई, क्यों मने 99 रुपया दो, कितना रुपया 99, ठीक है। राजा कनु 99 रुपया ले गो, और भी सेन भगत रे जो घर हो नाई रो ऊपर ऐसे खुल्लो ही हो आकाशी हो, फिर ऊपर चढ़न वो रात ना सुतो हो जन वो मंत्री हो जी को 99 रुपया जी का बिखेर दिया। वाह भाई, वो तो निश्चिंत सुतो और सुबह उठ तो वो तो आराम हो, आरोटन आंख खोली, आंख खोलते ही वो देखे कि 99 रुपया बिक्री उड़ा। रुपया देखते ही बिन चिंता बेगी, मेरी टेंशन बेगी, कह रही टेंशन भी एक कट्टू आया है, एक कुण बेटे ने क्या है, अब कहीं करा आ चिंता। वह 99 रुपया ने भेड़ा करिया। अब वो सोच में पड़ गो कि एन काम में की कर लेना, घना रुपया वे बे नहीं चिंता वे कि लोगा ने दे तो खज्जा वे, घर में मिला तो चोर अज्जा वे, कहीं करा वे। वास्तव में ये चिंता रहे, कलडा रुपया ना पूछ लीजिए गणा मिले तो बहन रात दिन ही चिंता रहेंगे करा कहीं। अब 99 रुपया आता ही मेरी चिंता वेगी कि अब कहीं करा, अब कहीं करा जना वो क्यों अब करा कहीं, पहला तो आडा कराओ घर रहे, आडा खुले ही बढ़िया रहे, क्यों होई कौन भी कन कुछ वो किरवाते दरवाजा करे बताओ, क्यों भाई जाओ सुतार करने जो को 5-10 रुपया लागे जी काम दरवाजा कराओ, 5-10 रुपया खर्च कर यार दरवाजा लगाया घर रहे। और आज गियो राजा री चाकरी में और मुंड उतरी उड़ो, राजा गियो मंत्री भाई थाड़ो जो उपाय है वो काम तो आयो, आज चिंता में थे हो कि महाराज जो 99 वाला फेर में पड़ गो। अब 90 रुपया बिरकन, हाँ क्योंकि वो 9 रुपया तो खर्च कर दिया गेट दरवाजा में, अब बीर बा के न शो करना, कहीं करना है शो करना, शो करना जन कहीं करांगा। आज अपने तो 11 से 11 राख लो, 1 रुपयो भेड़ो करो। आज जिको पहले 1 रुपया ने खर्च कर जी मर आराम कर ले तो वो आज सोच कर रही हो मेरी संग्रह री भावना में डूबी। 1 रुपये संग्रह करेर कणे की उनका फादर रुपया ने काम में लेके और बढ़ जावे, कोई ने ब्याज उन देवे, कोई फाचा कौन देवे, ऐसे वो तो चिंता में उड़स तो ही गयो बस, ये वेगी चिंता। तो 99 वाला फेर में पड़े जी का तो चिंता में रहे भाई, ये तो मस्त कुंडे वे कि मस्त है जीरे पास में ज्यादा कुछ नहीं वे मस्त रहे। आप देख लो चाहे बड़े बड़े महलों में, बड़े मकानों में, रिहायशी बंगलों में आदों ज्यादा लोग है जी का मानसिक बीमार है, मानसिक डिप्रेशन का शिकार हो रही है। जोधपुर जाओ आप, जो दिमाग का डॉक्टर है मेरे पास में लाइन लगोड़ी है, चिंता ही कर रहा है। और आप देखो बारू आवे घुमंतु लोग जिका छकड़ा रे माते अपना घर परिवार है साथ मेरे बेन की चिंता कौन बताओ। ये आत्महत्यारा जो कदम उठावे घना रुपया वाला ही उठावे भाई, ये हाव गरीब है जी का झुग्गी झोंपड़ियों में रहे है, कोई चिंता नहीं। कारण कहीं है, चिंता तो है वेने भी पर इतनी चिंता नहीं है क्योंकि बैंक ने साधन नहीं है, ज्यादा माया को नहीं है। माया ज्यों ज्यादा बड़ी ज्यों चिंता ज्यादा बड़ी। तो कहने रो भाव तो यह है कि पूरी चिंताओं मुक्त तो ज्ञान रे द्वारा वाला आपा, ज्ञान रे द्वारा ही आदमी चिंता मुक्त हो सके। तो चिंता मत करो, मस्त रहो, मगन रहो, आनंद में रहो। गायो है महात्मा।
तो किसी के मन की पूछना, ना तो किसी के दिल की पूछना। नहीं अपने मन री कहना, नहीं अपने मन री कछु लेना नहीं देना मगन रहना, कछु लेना नहीं देना मगन रहना रे आनंद में रहना, मगन कछु लेना नहीं देना मगन रहना, कछु लेना नहीं देना मगन रहना। गिरी गिरी नदियाँ नाम पुरानी, गिरी गिरी नदियाँ नाम पुरानी। खेवट से मिल कर रहना, खेवट रे मिल कर कछु लेना नहीं देना मगन रहना रे, कछु लेना नहीं देना मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे कछु लेना नहीं देना मगन रहना, कछु लेना नहीं मगन रहना। हाँ पांच तत्वेरा पिंजरा बनाया, पांच पिंजरा बनाया। जामे बोले सुगड़ नैना, जामे बोले सुगड़ नैना, कछु लेना नहीं देना मगन रहना, कछु नहीं देना मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन कछु लेना नहीं देना मगन रहना। कर्म आधीन नर सुख दुख भोगे, कर्म आधीन नर अर्थ शोक नहीं करना रे, अर्थ शोक नहीं कछु लेना नहीं देना मगन रहना रे, कछु लेना नहीं देना मगन रहना। केत कबीर सुनो भाई संतों रे, केत कबीर सुनो भाई संतों रे। राम राम मुख से कहना, राम राम मुख से कहना, कछु लेना नहीं देना मगन रहना, बोलो राम जी महाराज की।
सर्व संत महापुरुषों की। कहीं आइए भाई, कहीं केसर भरसी है कहीं ये केसरी मान लो महापुरुषा रे माँ आश्रम में रंजे जी की केसरी है अपना। देखो इन कह के महापुरुषा री के रंजी लाग जावे, यूं रंजी लागे। बड़ो ही जो सुंदर प्रसंग है कि कछु लेना नहीं देना, मगन रहना, मगन रहना, मस्त रहना। यानी कि संसारों ज्यादा लेन देन नहीं करनो, यानी संसारिक लोग प्रेम नहीं करनो, ज्यादा मोह नहीं करनो, नहीं फिजूलरी दुनियादारी ज्यादा संपर्क करनो। बस अपने हाल में मस्त रहो और अपने लक्ष्य री तरफ अपनो ध्यान वे। अपनो लक्ष्य कहीं है? अपनो लक्ष्य है परमात्मा री प्राप्ति। अपनो लक्ष्य है उद्धार करनो, कल्याण करनो। अपनो ध्यान केवल अपने लक्ष्य रे माथे वे है। संसारिक दुनियादारी रे लेन देन में बस इस चक्कर में नहीं पड़नो है। कछु लेना नहीं देना, मगन रहना, भगवान री भक्ति में मगन रहनो। कहने के मगन रहनो, जैसे भजन सुना, कई बार कोई अच्छो भजन आवे, बाणी आवे तो सुनते सुनते आदमी मगन हो जाए। ऐसे ही भगवान की भक्ति में मग्न रहना है, मस्त रहना है, लेना नहीं देना। तो कितनी अच्छी बात कही। दुनियादारी में ज्यादा लेन देन वे, दुनियादारी लोगों ज्यादा संपर्क हो, ज्यादा दुख बढ़ी जीवन में, ज्यादा कलह बढ़ी, ज्यादा अशांति बढ़ी। नहीं, दुनिया दूर। महापुरुष देखो, राजा भर्तृहरि और गोपीचंद एक नगरी में जा रहा, तो नगरी रे लोगा ने पतो चल गयो कि गोपीचंद भर्तृहरि आ रहा है, जो मामा भांजा है। नगरी रा लोग क्यों कि भाई दर्शन करने चालो, तो भर्तृहरि ने पतो चल गयो कि नगरी रा लोग आ रहा है और ज्यादा अपा प्रेम करा, संपर्क करा, तो फिर ये अपनी राम भक्ति में बाधा डाली। तो कहीं करो कि अपा झगड़ो आपस में। तो एक रोटी रे कारण दोनों झगड़ने लगा। एक के गोपीचंद के रोटी मारी है, भर्तृहरि के मारी है। दुनिया रा लोग आया, देख यार क्यों रे, नहीं नहीं ये तो साधु ही नहीं है, रोटी रे वास्ते लड़ा है। बस लोग दूर भाग गया और लोग दूर भाग गया, भर्तृहरि और गोपीचंद अपने अपने रास्ते निकल गया। नहीं, ज्यादा दुनियादारियों लेन देन ठीक नहीं है। कछु लेना नहीं देना, मगन रहना, मगन रहनो भगवान री भक्ति में, मस्त रहनो भगवान री भक्ति में, मस्त रहनो अपने ही हाल में। तो और कहे, पांच तत्व रा बनिया ये पूतला, जामे बोले सुगड़ मेना, कछु लेना नहीं देना, मगन रहना। ना किसी के दिल की पूछना और ना अपने मन की कहना। नहीं तो कोई रे दिल री पूछनी, थारे दिल में कहीं है, क्यों पूछनो भाई, हजमी छोकी बहुत जाने बिरो काम जाने, बिराड़ो दुख अपा क्यों लेवा। और नहीं अपने मन की कहना, नहीं अपने मन री बात कोई ने कहनी। क्यों कहनी मन री बात? अपने मन रो जो सुख दुख है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रे सामी कहनो भाई, और अन्य संसारिक व्यक्ति रे सामी अपने सुख दुख रा रोना नहीं रोना। महात्मा कहे, अपने सायब से मिल रही है रे, अपने सायब से मिल रही है रे, भला किसी का कर ना सको तो, भला रे किसी का कर ना सको तो, बुरा किसी का ना करिए रे, बुरा किसी का ना करिए रे, अपने सायब से मिल रही है रे, अपने साहिब से मिल रही है रे।
भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करिए रे, भलो नहीं वे तो बुरो नहीं करनो। और हाँ जे कोई संत जो कोई बात वाद बढ़ावे, जे कोई बात वाद बढ़ावे, चार बात सुन रही है रे, चार बात सुन रही रे, अपने साहिब से मिल रही है रे। यही सुखी होने रो मूल मंत्र है। जे कोई बात वाद बढ़ावे तो चार बात सुन के रहिए, जिकी बात वाद विवाद ने बढ़ाई देवे तो कहीं करनो कि चार बात आग लेरी सुननी और चुप रह जानो, बस चार बात सुन लेनी चुप रह जानो तो वो बात आगे नहीं बढ़े। अगला ने भी क्रोध आयोड़ो है, आपा भी क्रोध करा जन कहीं वे, वो तो चिंगारी उत्पन्न वे भाई फिर तो नहीं। और लिखे जे कोई संत मिले बड़भागी, जे कोई संत मिले बड़भागी, सुख दुख उनको कहिए रे, सुख दुख उनको अपने साहिब से मिल रही है। जे कोई संत मिले बड़भागी तो सुख दुख उनको कहिए रे। अपनो सुख दुख दुनिया ने नहीं कहनो, अपनो सुख हो चाहे दुख हो वो किरे सामी प्रकट करनो, महापुरुषा रे सामी अपने गुरु महाराज रे सामी प्रकट करनो। हे गुरु महाराज आप उपाय बताओ, आप युक्ति बताओ, ये दुख रे द्वारा कैसे छुटकारो है। वरना दुनिया ने तो आप अपनो सुख बतावा तो ही दुनिया दुखी वे, सुख आप अपनो बता दांग मैं तो सुखी हूं, जब लोग थानू थारू बेर बांध ले, दुख बताओ तो आनंद में रही बे, अपनो मजो ले अपने दुख रो। तो ये सुख दुख री बात किने कहनी, सुख दुख री बात संत और गुरु महाराज ने कहनी, दुनियादारी रे लोगों ने नहीं कहनी। तुम आत्मा कहे अपने साहिब से मिल रही है रे, ना किसी के दिल की पूछना, नहीं अपने मन की कहना। और महात्मा लिखे कि भाई ये पुरानी नैया है, ये नाव है ना जो गहरी नदी और नाव है पुरानी, ये गहरी नदी है संसार, ये भवसागर है, ये गहरी नदियां हैं, मोह ममतारी नदियां हैं, ये मोह की नदियां बारी जा में बह गयो कई कई बारी, गया गड़िंदा खाता और गुरु वचनारा नाता। तो फिर कहीं करनो, खेवट से मिल रही है रे। नदियों पार वेणो है तो नाव में बैठना पड़े, ये सत्संग तो नाव है और ये महापुरुष है जो अपना खेवटिया है भाई, ये अपने भवसागर पार उतारने वाला है, खेवट से मिल रही है रे। और कहें कछु लेना नहीं देना मगन रहना, ना किसी के दिल की पूछना, ना अपने मन की कहना, कर्म आदि नर सुख दुख भोगे, हरक और शोक नहीं करना, नहीं तो हरक करनो और नहीं शोक। कहत कबीर सुनो भाई संतों, राम राम मुख से कहना। फिर कहीं करनो है कि मुखार बिंद्रे द्वारा, जिब्यारे द्वारा राम भजन करनो है। ऐसे अपनी चिंता है जिकी हमेशा हमेशा रे वास्ते मिट जाए। चिंता कैसे मिटे कि ज्ञान रे द्वारा चिंता मिटे, ज्ञान रे द्वारा ही आदमी री चिंता मिट सके है। महात्मा कहे कि जिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना यारों अचल राम जी महात्मा लिखे मिटे नहीं रोना, चाहे पृथ्वी पे मिल जाओ सोना, पृथ्वी माते सोनारा पहाड़ भी मिल जावे और ज्ञान नहीं है तो भी आदमी रो रोनो कदी मिटे को नहीं। रोतो रोतो ही तो आवे, रोतो रोतो ही जीवे, रोतो रोतो ही जावे, और पाचो गर्भवास में पाचो वो ही रोनो है। जन्मिया जन कहीं करता आया, जन्म तई पहली क्रिया कहीं करी रोया,
और ज्ञान रो अभाव यो अटे संतारी सत्संग नहीं करी तो फिर सुख दुख में हानि लाभ में और रोया। बताओ आप, और रोया प्राप्ति है प्राप्ति में। वो एक ऐसे हास्यपद बात है कि एक भाई हो जो को अब जा रही हो अपने स्टेशन, पत्नी ने ले जा रही हो जो ना बिन कहीं ससुराल जानो, बिन छोड़न जा रही हो, तो छोड़न जा रही हो जना वो रो रही हो तो कन्ने उबो जी को पूछे कि तू रोवे, दोनों ही दो, एक और हो वो ही रो रही हो। वो क्यों रे, तू क्यों रोवे भाई? क्यों मैं तो रो, आज मारे घराली है जो ससुराल चली जाए। चलो मैं तो ये बात रहूं ससुराल चली जाए, तू क्यों रोवे? के बा आज आवे है ही ट्रेन में ससुराल हूं पाची। दुखी ही दुखी है भाई। तो देखो महात्मा कहे कि ये बात ने समझनी है। अब दुखी है सब लोग, क्या ज्ञान रे कारण दुखी है, ये अर्थ कहीं है? ये तो आश्चर्य बात की भाई। दुखी क्यों है मानव? अज्ञान रे कारण दुख है, अज्ञान में ही दुख है, ज्ञान में ही सुख है। अज्ञान दृष्टि में कोई चीज ने देखा तो दुख मिली, ज्ञान दृष्टि में देखा तो सुख मिली। ज्ञान के द्वारा ज्ञान नहीं है तो सुखी नहीं, गृहस्थी है वो भी सुखी नहीं है यदि ज्ञान नहीं है तो भी नहीं, सन्यासी है ज्ञान नहीं है तो वो भी दुखी है। तो अमीर है ज्ञान नहीं है तो दुखी है, गरीब है ज्ञान नहीं है तो दुखी है। तो अपनो सुख दुख है वो अपने माते ही। एक आदमी बस में जा रही हो है, बस में यात्रा कर रही हो है और वो सुखी बैठो है, आराम में बैठो है। एक आदमी अपनी 1 करोड़ गाड़ी में बैठो है और वो दुखी है। क्यों? सुख और दुख गाड़ी माते, साधन माते निर्भर नहीं करे। संसारिक सुख सुविधा और साधनों से सुख दुख रो कोई लेनो देनो नहीं। साधनों कहीं मिल जावे, सुविधा मिल जावे, सुख नहीं मिले। बताओ आप, सुख नहीं मिले साधनों, सुख तो साधनों मिले। गाड़ी में, करोड़ गाड़ी में बैठो है वो भी दुखी हो सके है। पैदल पैदल चल रही हो है वो अपनी मस्ती में है, राम भजन कर रही हो है तो वो सुखी हो सके। तो सुख दुख है जो परिस्थिति माते निर्भर नहीं करे। सुख दुख तो मनरी स्थिति माते निर्भर करे। जीरो मन निर्मल हो गयो है, जीरो मन स्थिर हो गयो है, जीरे मनरी चंचलता मिट गई है वो सुखी है। तो और लिखे महात्मा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम राम मुख से कहना, कछु लेना नहीं देना, मगन रहना। हे प्राणी, इस संसार से जो लेनो देनो है, इलेन देन छोड़ और भगवान री भक्ति करन मस्त रहे।